ठीक 2 महीने बाद, जी हां दोस्तों, ठीक 2 महीने बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। बीजेपी में अब तक 75 वर्ष की उम्र पार करने वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाया जाता रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, आनंदीबेन पटेल, सभी को उम्र का हवाला देकर किनारे कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या यही नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? मोहन भागवत का हालिया बयान इसी दिशा में इशारा करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई 75 का हो जाता है तो उसे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। यह बयान तब आया जब मोदी विदेश यात्रा से लौटे थे। बयान का समय और संदर्भ इतना सटीक था कि सियासी हलकों में इसे सीधा संकेत माना गया, मोदी को पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि अमित शाह ने इस बयान के जवाब में कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है और मोदी जी ही इस टर्म को पूरा करेंगे। लेकिन यही टकराव दिखाता है कि पार्टी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संघ मोदी के बाद के नेतृत्व की तैयारी में जुट गया है। नितिन गडकरी की बदली हुई भाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में गरीबी बढ़ी है और संपत्ति कुछ अमीरों के पास सिमट गई है, मोदी सरकार पर सीधा हमला है। सवाल यह भी है कि गडकरी को यह बोलने की हिम्मत मिली कहां से? मोहन भागवत, जो मोदी से 6 दिन बड़े हैं, खुद 75 की उम्र में रिटायरमेंट की बात कर चुके हैं। यानी संकेत साफ है, मोदी को भी अब पीछे हटना चाहिए। उधर बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है। गुजरात, लॉबी और संघ के बीच इस पर खींचतान चल रही है। निशिकांत दुबे का बयान कि योगी के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है बताता है कि दिल्ली की सत्ता को लेकर भी अंदरूनी खींचतान जारी है। संघ और बीजेपी में गहराता तनाव, गडकरी का आक्रामक रुख और भागवत का साफ संदेश, यह सब एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या मोदी 75 वर्ष का पड़ाव पार करने के बाद पद छोड़ेंगे या नियम उनके लिए बदला जाएगा। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और शायद दिल्ली की गद्दी पर भी अब नया अध्याय लिखा जाने वाला है।